नमस्कार, स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन परिसर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। लंबित प्रकरणों के समय रहते निस्तारण की कही बात। टोंक में जन आक्रोश यात्रा का किया स्वागत। गांव करेड़ा बुजुर्ग में चौपाल का हुआ आयोजन। कांग्रेस विरोधी नीतियों के बारे में किया जागरूक। अजमेर में साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन। 30 से अधिक समस्याएं आई सामने। कई समस्याओं का मौके पर हुआ निदान। जयपुर में भूतपूर्व सैनिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सैनिक शहीद स्मारक से निकाली गई रैली। राजस्थान सरकार पर लगाया आरोप। अजमेर में मनाया गया सिविल डिफेंस स्थापना दिवस। कार्यालय में समारोह का किया गया आयोजन। सिविल डिफेंस की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन परिसर में राज्यपाल सचिवालय का निरीक्षण किया है और इस दौरान राज्यपाल ने कई अनुभागों में जाकर कार्य का बारीकी से अवलोकन भी किया है और अधिक सशक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने राज्यपाल राहत कोष अनुभाग, अपील अनुभाग सहित अलग अलग शाखाओं के उन्हें इनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने राज्य भवन अतिथि गृह का भी अवलोकन किया है और अधिकारियों और कार्मिकों को लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। और वहीं उन्होंने कार्मिकों से आह्वान किया है कि स्वच्छता को आदत बनाते हुए राजभवन परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में योगदान दें। और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष शर्मा के नेतृत्व में जोधपुर से आए यात्रियों का स्वागत किया गया है। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीची द्वारा राजस्थान जन जागृति यात्रा के स्वरूप भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन निकाली जा रही जोधपुर से कोटा तक की पद यात्रा का बूंदी पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया है। और इस पर पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीची ने कहा है दाधीच ने कहा है कि हम सबको मिलकर राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने हैं और ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन सके। और इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष चेतराम मीणा, वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही कांग्रेस विरोधी जन आक्रोश यात्रा अरनिया मंडल में प्रवेश करने पर मंडल अध्यक्ष देवराज गुर्जर, स्थानीय लोगों द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। और इस दौरान गांव करेड़ा बुजुर्ग में चौपाल का आयोजन भी हुआ है, जिसमें सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने लोगों को कांग्रेस विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। और सांसद में राहुल गांधी कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने पर तंज कसा है। और इस दौरान बीजेपी नेता प्रभु बाडोलिया, रामजीलाल बैरवा और बाबूलाल गुर्जर प्रतिनिधि सहित कई पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए थे। और मकराना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए तैयारियों को लेकर कांग्रेस की एक बैठक पूर्व विधायक की अध्यक्षता में स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई है। वही बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष गैसावत ने कहा है कि बीजेपी ने देश को धर्म जात के नाम पर नफरत फैलाकर तोड़ने का काम किया है। वही देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं और जिसमें शामिल होकर सभी को अपना सहयोग देना है। उन्होंने बताया है कि यात्रा में शामिल होने के लिए 10 दिसंबर की दोपहर 12 बजे मकराना से 1 से अधिक वाहनों के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बूंदी के लिए रवाना होंगे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आमेट उपखंड पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर समरसता रैली का आयोजन किया है और ये समरसता रैली 13 पंथ सभा भवन से शुरू हुई है। रैली लक्ष्मी बाजार होते हुए 13 पंथ सभा भवन पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई है, जहां पहलवान सालवी ने सभा को संबोधित किया है और अपने संबोधन में पहलवान सालवी ने कहा है कि हमें भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और अजमेर जिला परिषद में साप्ताहिक जन सुनवाई की गई है और इस दौरान जिला प्रमुख सुशील कन्वर पलाड़ा के सामने 30 से अधिक समस्याएं सामने आई हैं और इस मौके पर जिला परिषद से संबंधित 5 अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद नजर आए हैं और जिसमें इन सभी समस्याओं के तुरंत निदान को लेकर चर्चा की गई है और समस्याओं का तुरंत मौके पर ही निदान भी किया गया है। वही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इन समस्याओं पर जल्द से जल्द विचार विमर्श करें और अपने स्तर पर होने वाली समस्याओं को दूर कर राहत प्रदान करें। हर मंगलवार को हमारे जिला परिषद में जन सुनवाई रखते हैं। इसमें 5 विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, सीओ साहब मौजूद रहते हैं। जो भी 8 विधानसभा के जो लोग आते हैं, हमारी अजमेर जिले की जनता आती है, उनकी कई समस्या होती है। किसी के पानी की समस्या होती है, किसी को रोड की समस्या होती है, किसी के स्कूलों में रूम की समस्या होती है, किसी के शमशान घाट पे समस्या होती है, मतलब कई अन्य समस्या होती है। समस्या का कोई अंत नहीं है, समस्या काफ़ी समस्या होती है। जो एप्लीकेशन आती है, कम से कम आज 30-35 एप्लीकेशन आई है, तो उसमें किसी के अतिक्रमण का भी है, किसी के रोड का काम है, किसी के लाइट का काम है, किसी के किसान भाइयों का काम है। तो अन्य जो काम होता है, वो जो हमारे लेवल का काम होता है, हम तुरंत समस्या का समाधान करते हैं। और जयपुर में आज भूतपूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भूतपूर्व सैनिक शहीद स्मारक से रैली के रूप में निकालकर और सिविल लाइन्स फाटक तक पहुंचे हैं और इस दौरान भारी पुलिस जब्ता भी तैनात नजर आए हैं। भूतपूर्व सैनिकों ने राजस्थान सरकार से रैली निकालकर निवेदन किया है कि सैनिकों के साथ किया गया कुठारघात बंद हो। भूतपूर्व सैनिकों को प्रॉपर वैकेंसी नहीं मिल रही है। भूतपूर्व सैनिकों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और जिसका सैनिकों ने विरोध जताया है। भूतपूर्व सैनिकों ने सरकार पर आरोप भी लगाया है कि राजस्थान सरकार सैनिकों को जाति धर्म में बांट रही है। मैं भूतपूर्व सैनिक डॉक्टर राजेंद्र माला, मेरा एक राजस्थान सरकार से निवेदन है कि जो भूतपूर्व सैनिक के साथ कुठाराघात किया है, उसमें जो वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक को मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्रुप ए उसमें 5%, ग्रुप बी और सी में 12.5% और ग्रुप डी में 15% आरक्षण अलग से सीट भूतपूर्व सैनिक को मिलनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं होनी चाहिए और हमारे सैनिक धर्म राष्ट्र धर्म है और सैनिकों को जातियों में मत बांटो। जय हिंद। और राजस्थान सिविल डिफेंस ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया है और 6 दिसंबर 1962 को सिविल डिफेंस की स्थापना दिवस की गई थी और जिसके माध्यम से विभिन्न आपदाओं के साथ ही अलग अलग सबसे ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए सिविल डिफेंस कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या के बीच सिविल डिफेंस की टीम आम जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रही है और आज इसके स्थापना दिवस पर जयपुर रोड स्थित कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया है और इस मौके पर सिविल डिफेंस की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस दौरान अजमेर संभागीय आयुक्त BL मेहरा, जिला कलेक्टर अंशदीप के साथ ही सिविल डिफेंस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। भारत में सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर 1962 को सिविल डिफेंस की स्थापना की गई थी। उसको 60 वर्ष बीत चुके हैं और इस समारोह में हम सब लोगों को अत्यंत गर्व और हर्ष हो रहा है कि ये जो संगठन है ये प्राकृतिक आपदाओं से और अन्य संकटों से मनुष्य का जीवन बचाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण संगठन रहा है और मुझे ये जानकारी दी गई है कि अजमेर जिले में जो है सिविल डिफेंस ने अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किया है। अन्य के लोगों की
जान बचाने में इनके कार्मिकों ने, इनके वॉलंटियर्स ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज सिविल डिफेंस के 60वें स्थापना दिवस पे सिविल डिफेंस कार्यालय में एक अपना स्थापना दिवस फ्लैग होस्टिंग करके हर्षोल्लास से मनाया गया। श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दोनों हमारे अतिथिगण थे और उनकी द्वारा बहुत हौसला अफजाई करी गई सभी स्वयंसेवकों की, जिन्होंने सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, स्कूली कुछ छात्र हैं, वो भी आए और एक एग्जीबिशन लगाई गई जो हर साल की तरह, जिसमें इक्विपमेंट्स और इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स जो सिविल डिफेंस यूज़ करता है अपना रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनका डिस्प्ले हुआ और एसडीआरएफ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल हुए और बहुत ही एक हमारी मनोबल बढ़ा सबके आने से। और धन्यवाद। और खिमवसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कांटिया में मंगलवार को ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि शेराराम अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं और आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में आयोजित हुए निर्वाचन उम्मीदवारों और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र दिए गए हैं और इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश सारड़ सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। और अब बात जोधपुर की कर लेंगे। जोधपुर में कई मांगों को लेकर डिस्कॉम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और न्यू पावर हाउस ऑफिस के बाहर धरना देकर विरोध जताया है और इस दौरान उन्होंने डिस्कॉम एमडी को ज्ञापन सौंपा है और समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अनुकंपा नियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त करने समेत कई समस्याओं के समाधान की मांग की है और इस दौरान धरने में शहर के कई ऑफिस के कर्मचारी शामिल हुए हैं और डिस्कॉम में खाली पड़े पदों पर प्रमोशन की मांग की गई है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात लालसोट की कर लेंगे। लालसोट में बाबा साहब की 66वीं पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई है और इस अवसर पर बाबा साहेब के स्टेचू पर दीप प्रज्वलित कर बाबा साहेब को नमन किया गया है। बाबा साहेब को फूल माला भी पहनाते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अम्बेडकर विकास मंच के अध्यक्ष सोमपाल मरमिट ने बाबा साहेब के विचारों को प्रकट किया है और बाबा साहेब की शिक्षा और उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया है और इस अवसर पर कई वक्ताओं ने बाबा साहेब के बारे में अपने अपने विचार रखे हैं और बाबा साहेब के आदर्श पर चलने की शपथ दिलाई है और अंत में बाबा साहेब को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया है। और पाली में संविधान निर्माता और सामाजिक समरसता के पुरोधा, राष्ट्रवादी और वंचित वर्ग के उद्धारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में उनकी तस्वीर पर कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की है और इस अवसर पर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई, प्रदेश कांग्रेस सदस्य मोहन हटेला, जिला आयोजन समिति सदस्य प्रकाश सांखला, वरिष्ठ नेता मेवाराम ओड और सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे हैं। और जयपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि और निर्वाण दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में एसीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा ने बाबा साहेब को पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और वह इस अवसर पर बोलते हुए एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष BL भाटी ने कहा है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से हर किसी को प्रेरणा लेना चाहिए और इसके साथ ही कहा है कि आज के युवा को बाबा साहेब के जीवन से सीखना चाहिए कि आपके मन में सच्ची श्रद्धा और लगन हो तो आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे मैं सब नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चे की तरफ से आज ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है और कार्यालय में जितने उपस्थित हमारे कार्यालय के प्रभारी महेश जी भाई साहब और हमारी पूरी टीम जो है आज यहाँ आके और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और मैं दुआ करता हूँ कि देश में बाबा साहब का संविधान मजबूती से लागू हो,
संविधान के जो आर्टिकल्स है उनका फायदा जन जन तक पहुंचे। आज हमारे ऐसे व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जिन्होंने देश का संविधान लिखा और उस संविधान में इस भारत के 135 करोड़ लोगों को अधिकार मिले। ऐसा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और ऐसे व्यक्तित्व को जब हम पढ़ते हैं तो बार बार उनको पढ़ने का दिल करता है। वो इसलिए करता है कि जिन परिस्थितियों में इन्होंने स्टडी की और जिन परिस्थितियों में ये आगे बढ़े, एक मानव जाति के रूप में एक ऐसा देवता इस भारतवर्ष में पैदा हुआ जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। और राजस्थान के सबसे बड़े बच्चे के अस्पताल जैकलोन हॉस्पिटल में मरीजों के लिए राहत की खबर है। अब जैकलोन अस्पताल के मरीजों को रात में जांच करवाने के लिए एसएमएस अस्पताल में नहीं भटकना पड़ेगा। अब जैकलोन अस्पताल में ही रात में जांच हो सकेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं और जिसके तहत 11 प्रकार की जांच जैकलोन अस्पताल में अब रात में भी हो सकेगी। इन जांचों में ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट और एसजीओटी और एसजीपीटी की जांच प्रमुख है। अभी तक यहाँ पर रात के समय जांच की सुविधा बहुत लिमिटेड थी। केवल हम सीबीसी की जांच ही कर पाते थे और ईबीजी की जांच कर पाते थे। और पेशेंट्स को, स्पेशली जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं, सीरियस पेशेंट आते हैं, उनकी बेसिक जांचों के लिए उन्हें एसएमएस जाना पड़ता था। तो उसके लिए हमने ये विचार किया है और इसके लिए हमने कुल 11 जांचों को रात में करने का निर्णय लिया है। और उसके लिए हमने लेबोरेटरी में सारे इंतजाम कर दिए हैं, मैन पावर का इंतजाम कर दिया है और जो बायोकेमिस्ट्री के एचओडी हैं उनसे एक रेजिडेंट डॉक्टर को उपलब्ध कराने के लिए रिक्वेस्ट की है। जैसे ही वो रेजिडेंट डॉक्टर उपलब्ध करा देंगे 1-2 दिन में, फॉर्मली उन्होंने वर्बली कह दिया है कि मैं उपलब्ध करा दूंगी। जैसे उपलब्ध करा देंगे संभवतः हम सोमवार से इस जांच को। और झुंझुनू में हाल ही में आरपीएस अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं, जिसमें सीनियर आरपीएस ममता सारस्वत का डीएसपी से एसपी के पद पर प्रमोशन हुआ है। वही ममता सारस्वत के स्वागत के लिए सर्व समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उनको साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया है। और इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक उमा शंकर महमिया ने बताया है कि सीओ सिटी झुंझुनू के पद पर रहते हुए ममता सारस्वत ने न केवल अपराधियों की धरपकड़ में बल्कि सामाजिक सरोकार निभाने में भी जो काम की है वो आज भी झुंझुनू के लोगों को याद है। प्रमोशन तो खैर डिपार्टमेंट की एक प्रक्रिया है जो होनी थी और सबका ही होता है, वो उतना खास नहीं है जितना खास झुंझुनू के लोगों ने इसको बना दिया। और आज मैं आई तो मुझे वापस से ऐसे लग रहा था आज फिर काफी टाइम बाद घर आई हूँ और घर के सब लोगों से मिली और सबने इतना प्यार दिया। और राजसमंद जिले के पसुंद ग्राम पंचायत में स्थित खेतों की भागल में एक परिवार ने घर में आज 7 फीट लंबा अजगर घुस गया है और जिस पर एक महिला और उनके बच्चे डर से परेशान होने लगे हैं। पसुंद सरपंच अयन जोशी को सूचना मिलते ही जोशी तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को सूचना दी है। सूचना प्राप्त करते ही वन विभाग से नैनाराम वनपाल, राजसमंद, नवीन गहलोत, वन्य जीव प्रेमी, पिपराड़ा और समेत कई अन्य लोग भी इस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं, जहां सरपंच जोशी ने उन्हें स्थिति से अवगत करवाया है। वही वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने अजगर को पकड़ने के लिए अपनी कला का प्रयोग करते हुए अजगर के मुंह को पकड़कर उसे काबू में कर लिया है और उसके बाद टीम की मदद से उसे एक बोरी में डालकर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां से उस अजगर को व्यवस्थित जगह जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले आज स्वर्गीय सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने और सरकार के सद्बुद्धि देने के लिए हवन कार्यक्रम के न्यायिक कर्मचारियों ने आहुति दी है। और नए कर्मचारी संघ के बैनर तले अजमेर न्यायालय में विगत 30 नवंबर से न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना दिया जा रहा है और जिससे कि जयपुर के नए कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले में उचित जांच कर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा सके। और लेकिन अब तक इस मामले
मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जिसके कारण प्रदेश भर में यह आंदोलन चलाया जा रहा है और इसी के तहत अजमेर में भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना दिया जा रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर दिनांक 30 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा स्वर्गीय श्री सुभाष जी मेहरा को न्याय दिलाने हेतु किए जा रहे सामूहिक अवकाश रूपी सत्याग्रह का आज 7वां दिन है। आज श्री सुभाष जी मेहरा की आत्मा को शांति प्रदान करने एवं राजस्थान न्यायिक परिवार द्वारा किए जा रहे इस सामूहिक सत्याग्रह के मांगों को जल्दी मानने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं एवं संपूर्ण राजस्थान के न्यायिक कर्मचारियों की एकता कायम रखने हेतु। और जोधपुर जिले के एक गांव में नाबालिग बहू से उसके ससुराल वालों ने दरिंदगी की है, लेकिन अब तक परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में लिपापोती की है। बता दें कि अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर परिजनों ने अपनी पीड़ा आज संवाददाता सम्मेलन में बताई है और जानकारी के मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए नाबालिग बहू को परेशान करना शुरू कर दिया था। 2015 सितंबर को हुआ था। बाल्यकाल में इसका ब्याह कर दिया गया था और मुकलावा 1 साल पहले करवाया था। मुकलावा के बाद ससुराल गई, महीना 1.5 महीना पति साथ रहा। फिर पति तो अपनी नौकरी पे चला गया और पीड़िता के देवर ने इसके साथ बलात्कार किया। ये गर्भवती हो गई थी, उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट आई है, उसमें बच्चा इसके पेट में 14 सप्ताह का बताया गया है। उसका गर्भपात ससुराल वालों ने कराया जिसमें मुलजिमान के सबके नाम हैं और उसके बाद ससुर ने भी इसके साथ बलात्कार किया। जांच के बाद पुलिस ने इस प्रकरण में मुलजिमान को निर्दोष मानते हुए 458 406 में चालान पेश कर दिया, जबकि साक्ष्यों के द्वारा और ये नाबालिग थी, ये सारे तथ्य रिकॉर्ड पे थे, उसको झुटलाते हुए गलत तरीके से चालान पेश किया। मार्कशीट बनवाने ले लिए, आधार कार्ड झूठा बनाया है और मेरे साथ उन्होंने और जबरदस्ती करते थे और मेरे पीर वालों से बिल्कुल बात नहीं करने देते थे वो लोग और मेरे साथ हर बार मारपीट वगैरह करते थे। और जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर डिस्कॉम के एएओ दीपक कुमार के घर, ऑफिस और दफ्तरों पर सर्च अभियान चलाया गया है। साथ ही मानसरोवर, एसएफएस अग्रवाल फार्म, चित्रकूट और करतारपुर इलाके में भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई एडिशनल एसपी ललित शर्मा के निर्देशन में की जा रही है और जिसमें एएओ दीपक के घर से भारी मात्रा में नकदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलने की सूचना मिल रही है। और जयपुर में मनचलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्भया स्क्वाड तैनात है और निर्भया स्क्वाड विंग के लगातार कार्रवाई के बावजूद भी शहर में छेड़छाड़ की हरकतें कम नहीं हुई है। आए दिन राह चलती युवतियों के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकतों की घटनाएं सामने आती रहती है। अधिकतर मामलों में पीड़ित युवतियां पुलिस केस दर्ज नहीं कराती है और इससे मनचलों के हौसले बढ़ जाते हैं। पिछले दिनों 2 महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद शिप्रापथ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक अन्य बदमाश द्वारा एक युवती के साथ हरकत करने की जानकारी सामने आई है और जिसके बाद पुलिस छेड़छाड़ के आरोपी की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और इसी दौरान एक अन्य महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए मनचले का फुटेज सामने आया है और जिसके बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 23 के शिव कॉलोनी स्थित मकान में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और वही थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2 दिसंबर को शिव कॉलोनी के पिंटू राम बच्ची का इलाज करवाने के लिए नवलगढ़ चले गए थे और वही नवलगढ़ से लौटे तो मकान का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था और इसके बाद पीड़ित ने थाने में 10 लाख के जेवरात और विदेशी मुद्रा की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब
300 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले हैं, तब आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं। 22 की रात्रि शिव कॉलोनी में रहने वाले पिंटू कुमार खटीक जो अपने घर अपनी बच्ची का इलाज कराने हेतु नवलगढ़ गया था। रात्रि को उसके समय घर पर कोई नहीं था। अगले दिन जब वापस घर पे आए, घर के जो मुख्य गेट के ताले टूटे हुए थे, अंदर अलमारियों के ताले टूटे हुए थे, जिस पर पिंटू कुमार ने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया कि। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and